गम में डूबा हुआ था, तब वो पार्टी जश्न मना रही थी। तो इससे बड़ा दुख इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकता कि देश का शीर्ष नेतृत्व इस तरह के जश्न में डूबे। और दूसरा, आज हिंदी दिवस है, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनाव का दौर शुरू हो चुका और सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से चुनाव में कमर कर चुकी है और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं। क्योंकि हमारे सामने जो पार्टियां लड़ रही हैं बहुत बड़ी पार्टी है। एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसके पास पैसा है, बड़े नेता हैं, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है। दूसरी पार्टी कांग्रेस आप देख रहे हैं जिसकी यहाँ पे सरकार है। तो हमने एक कैंपेन बनाया है। पीछे आपने देखा होगा 4 तारीख को हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी राजस्थान के लिए 7 गारंटी लॉन्च करके गए थे। अब हमने जो योजना बनाई है उन 7 गारंटियों को राजस्थान के हर घर पे उस गारंटी को ले जाने की योजना बनाई है हमने। क्योंकि सामने पार्टियां बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा रही हैं, उनके पास पैसा भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी आज इतने रिसोर्स नहीं। लेकिन हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता बहुत क्रांतिकारी है जो घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो हमने जो 7 गारंटी थी उसको लॉन्च किया। अब बाकायदा ये हमने एसओपी बनाई है। ये 14 पेज की एसओपी है जिसमें हमने पूरा डिटेल लिखा हुआ है किस तरीके से इन 7 गारंटी को हम राजस्थान के घर घर पहुंचाएंगे, जिसको आज हमने शुरू किया। आज हमने यहाँ पे प्रेस वार्ता करके आपके माध्यम से ये बताया है। कल हमारे जितने लोकसभा प्रभारी और जो जिला प्रभारी है, कल वो जिला मुख्यालय पे और लोकसभा मुख्यालय पे कल प्रेस वार्ता करके करेंगे। वहीं पे हमारे प्रदेश कार्यकारिणी से हमने कुछ लोग चिन्हित किए जो वहां जाके इस एसओपी को उनको जाके बताएंगे, उनको जाके बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी आपको कैसे करना है। उसके बाद परसों फिर ये हमारे जो LIDI हैं और जो हमारे लोकसभा में और जो जिला में जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये फिर विधानसभा वाइज जाके वहां ट्रेनिंग देंगे। और 18 तारीख से हम इस कैंपेन को जमीन पे उतार देंगे। हमने 4-5 दिन ट्रेनिंग के लिए इसलिए लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी इसमें चूक ना हो। और जो ये हम कैंपेन चलाएंगे इसको बकायदा मॉनिटर भी करेंगे। और ये कैंपेन हमने जो लॉन्च किया है इसमें हमने हमारी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं सबको इन्वॉल्व हमने इसमें किया है। लगभग आज राजस्थान में हर गांव में हमारे पदाधिकारी है। तो वो तो गांव में जाके प्रचार करेगा, डोर टू डोर करेगा, लेकिन जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी है और जो मेरे 7 सह प्रभारी हैं उनको भी हम विधानसभा में लगाएंगे। और हर हमारा पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर का जो पदाधिकारी है वो जाके उसको एक विधानसभा हम दे रहे हैं, उस विधानसभा में जब ये कैंपेन चलेगा डोर टू डोर का, वो उसको वहां रह के 10 दिन तक उसको मॉनिटर करेगा। और वो हर कैंपेन में कोशिश करेगा कि जब 10 दिन वो रहे, क्योंकि राजस्थान की विधानसभाएं बहुत बड़ी है तो हर गांव में नहीं पहुंच सकता है। लेकिन हमने हर विधानसभा में 10 मुख्य चौक चौराहे और बाजार हमने चिन्हित किए जहां पे वो हमारा साथी जाके कार्यकर्ताओं के साथ जाके ये जो हमारी गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की, ये जाके हम हर गांव में वो करेगा, हर चौक चौराहे को जाके देगा, कार्यकर्ता से बांटेगा। तो इस तरीके से हमने ये बृहद कार्यक्रम बनाया जो जिसका जो डेडलाइन, लास्ट डेडलाइन 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक हमने इसका डेडलाइन दिया है। और इसमें सिर्फ हमारे सह प्रभारी नहीं, हमारे कार्यकारी जितने हमारे पदाधिकारी, मैं भी इसमें लगूंगा। और हमने भी एक कार्यक्रम बनाया, मैं मंडे से खुद हमने बना रहे कार्यक्रम। मैं खुद कोशिश करूंगा कि इन 15 दिनों में राजस्थान के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जाए, कम से कम एक कोई मुख्य चौराहे पे या एक गांव में जाके मैं इस कैंपेन में खुद हिस्सा बनूं और वहां जाके खुद ये गारंटी मैं बांटूं। तो इस तरीके से एक बहुत बृहद हम कैंपेन करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग होगी और जो हम करने जा रहे हैं, इससे हम 15 दिन में राजस्थान के प्रत्येक गांव में पहुंच जाएंगे। अब आपको हैरानी होगी कि राजस्थान इतना बड़ा है,
आप कैसे प्रत्येक गांव पहुंच जाओगे? तो ये मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज राजस्थान में आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा पुतला बन चुका है, एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। और आज राजस्थान में हर गांव में हमारे पास पदाधिकारी है। क्योंकि पदाधिकारी की मॉनिटरिंग नहीं होती, इसलिए कभी कभी काम में डिले होती है। इस बार हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये कैसे होगा, ये कैंपेन कैसे चलाएंगे, विस्तार के लिए मेरे साथ हमारे राजस्थान के प्रदेश के महासचिव कृष्णेंद्र है। ये कुछ डिटेल बताना चाहूँगा कैसे इस कैंपेन होगा, उसके बाद में कंटिन्यू करना जाकर वो एक हमारी पार्टी का मिस कॉल नंबर है, उस मिस कॉल नंबर पे वो मिस कॉल करेंगे। उसके बाद उन्हें एक कॉल जनरेट होगा, देन उस कॉल को हम उस गारंटी कार्ड पे लिखकर और साथ में उस ऐप में रजिस्टर करेंगे, जिससे हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी कि किस विधानसभा में किस लीडर ने कितना आज किया है। देन हम पर डे उसका, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में किया, टॉप 10 हमारे आम आदमी पार्टी के पेज से, माननीय हमारे प्रभारी जी, हमारे संगठन मंत्री जी संदीप पाटिल जी, इनके पेज से हम उसको निकालेंगे और पर डे जो टॉप 10 लीडर्स राजस्थान के अंदर करेंगे, उनको पारदर्शिता के साथ हम पर डे उसका निकालते चलेंगे। तो ये हमारी प्रक्रिया होगी, जिसके माध्यम से हमें मॉनिटर होगा कि किस गांव के अंदर टोटल, किस एसी के अंदर कितने गांव है, किस गांव में हमने किया और किस लीडर ने कितना किया। तो मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है और आप मेरे से बेहतर आप कवरेज कर रहे हो, तो आप जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा को मैं गारंटी आपको एक बार दोबारा आपकी जानकारी में ला देता हूँ। वैसे मैं इसका आपको रिव्यू दे दूंगा। जो अरविंद जी ने जो गारंटी दी थी, आप सबको पता ही है, 4 तारीख को दी थी। फिर मैं बता देता हूँ, जो हमारे साथ रहती है उसमें पिछली गारंटी है, जिसमें पंजाब और दिल्ली की तरह हम राजस्थान में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और बिना कट लगे 24 घंटे बिजली दी जाएगी। और जो पुराने बकाए घरेलू बिजली बिल है वो माफ किए जाएंगे। दूसरी आप देख रहे हैं आज शिक्षा की गारंटी। क्योंकि हम गारंटी इसलिए कहते हैं कि दूसरी पार्टी की तरह हम मैनिफेस्टो नहीं लाते या वारंटी नहीं लाते जिसकी पूरी होने की आशंका रहती है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से कल पंजाब में भी आपने देखा स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया, तो हमने जब चुनाव लड़ा था तब अरविंद जी ने कहा था कि देखिए, मैं ना धर्म की राजनीति करता, ना जात पात की राजनीति करता, लेकिन मैं आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाना जानता हूँ। तो कल हमने पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस खोला। तो इसी तरीके से राजस्थान में भी शिक्षा गारंटी है, जिसमें हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का हो, अमीर का हो, किसी भी गांव का हो, उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी और फ्री मिलेगी। सरकारी स्कूल शानदार बनाए जाएंगे। और जो राजस्थान में मैं देख रहा हूँ, बड़ी प्राइवेट स्कूल वालों की बड़ी मनमानी है। क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, ये बड़े लोगों के हैं, बड़े नेताओं के हैं। तो उसकी जो मनमानी है फीस बढ़ने को, उसको रोका जाएगा। दिल्ली में मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, 2015 के बाद दिल्ली में किसी भी प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं बढ़ी है। और जो एनुअल चार्ज, और ये जो कोविड के टाइम में पूरे देश में, जहाँ बाकी प्रदेशों में हर स्कूल ने कोविड के समय में एनुअल चार्ज दिया, दिल्ली में लेकिन हमने किसी भी स्कूल को एनुअल चार्ज देने नहीं दिया। उसके लिए हमें कोर्ट में भी लड़ना पड़ा। तो अब राजस्थान में भी इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे और बच्चों को और परिवार को जो सहूलियत मिल सके वो हम करेंगे। शिक्षकों को पक्का किया जाएगा। हमने पंजाब में करके दिखाया, हमने दिल्ली में भी किया। और एक बहुत बड़ी गारंटी अरविंद जी ने दी थी, उसके अगले दिन ही यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने उसको कोट किया था। अरविंद जी ने कहा था कि जो शिक्षक है उनको सिर्फ शिक्षा में लगाया जाएगा, उनका काम सिर्फ शिक्षा को लेकर क्या होता है, उनको शिक्षा के अलावा बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बर्डन हो जाता है। वो बेचारे शिक्षा से ध्यान रख के बाकी कामों में ध्यान चला जाता है। तो हम उनको सिर्फ शिक्षा कराएंगे। और मुझे बहुत खुशी है, मैं स्वागत भी करता हूँ। अगर हमारे पे काम को कोई उसका अच्छा उसको कर रहा है तो स्वागत है कि हम देश के लिए आए, हम कोई अपनी पार्टी के लिए नहीं आए। तो यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने उनका स्वागत करते हैं। शिक्षकों से सिर्फ शिक्षा करवाएं, उनसे सिर्फ पढ़वाएं, तो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। स्वास्थ्य गारंटी जो हम लेके आए, जैसे दिल्ली में मुफ्त और अच्छे इलाज हो रहे हैं, और जो है सभी तरह की दवाइयाँ, टेस्ट मुफ्त हो रही है। और जो जिसका ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में नहीं हो पाता, वो सरकार अपने खर्चे को प्राइवेट अस्पताल में कराती है, वो भी हम राजस्थान में कराएंगे। और सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा। और जो एक्सीडेंट, जो दिल्ली की फरिश्ते स्कीम है, वो भी हम यहाँ पे लागू करेंगे। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, आप देख रहे हैं आए दिन किसी न किसी अफसर पे या किसी न किसी नेता पे या किसी न किसी बिजनेसमैन पे यहाँ छापे लगते हैं। आप देखते हैं किस तरह भ्रष्टाचार है। कुछ दिन पहले ही कल ही देखा आपने, कैश निकला है। और तो और जो मोदी जी के 9 रत्न जो राजस्थान के हैं, जो उनके बनाए हुए हीरे हैं, जो उनके हीरे हैं, वो भी दोनों आप देखिए
जो इनके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, उन पे भी भ्रष्टाचार का जो है लगा हुआ है, केस चल रहा है। अर्जुन राम मेघवाल जी जो अब नए उनके हीरे बने थे, जिनको खदान में से निकाल के लाए थे, उनको कानून मंत्री बनाया, उन पे भी देखिए उन्हीं के पार्टी के जो है विधायक उन पे इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज ईडी, सीबीआई, सीआईडी सब चुप है। यही कोई विपक्ष के नेता पे आरोप लगा होता तो अभी तक ईडी और आईटी और सीबीआई के यहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन इनकी पार्टी के ही है, तो इसलिए अभी तक ईडी सीबीआई की नजर ही नहीं आ रही। तो हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। जैसे दिल्ली और पंजाब में आज किसी को भी रिश्वत मांगने में डर लगता है, कहीं भी रजिस्ट्री कराने जाओ या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाओ या कहीं भी आप रकबा कराने जाओ, तो दिल्ली में या पंजाब में आज डर लगता है किसी को रिश्वत मांगने में। हमने नंबर जारी किए, तो यहाँ भी हम नंबर जारी करेंगे और जो भी इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसकी कंप्लेंट आएगी हम उस पर जो है एक्शन लेंगे। महिलाओं के लिए गारंटी 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को क्या हो रहा है बात करें। जैसे हमने पंजाब में कहा, उसी तरीके से हम यहाँ भी 1000 रुपये यूज देंगे। ये बहुत अगली गारंटी जो है शहीद सम्मान राशि, ये राजस्थान में बहुत जरूरत है कि राजस्थान के हर गांव से कोई ना कोई फौज में है, कोई ना कोई पुलिस की सेवा कर रहा है, और आए दिन देश के लिए अगर सबसे बड़ी शहादत किसी प्रदेश की जवान देते हैं तो राजस्थान के। तो शहीद सम्मान जो है जैसे दिल्ली और पंजाब में हमने 1 करोड़ रुपये किया है, हम राजस्थान में भी, क्योंकि हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते, जो नुकसान है परिवार में उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी को कुछ मदद मिल जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी सहूलियत होती है, तो हम उसको देंगे। और हमारी तर्ज पे ही आपने देखा कल गुजरात के मुख्यमंत्री ने वहाँ पे जो एक शहीद था उसको 1 करोड़ रुपये दिए, और मुझे बहुत खुशी है कि हम जो पॉलिसी या जो गारंटी लेके आ रहे हैं दूसरी सरकारें उसको फॉलो कर रही है। तो गुजरात ने कल के मुख्यमंत्री साहब ने कल वहाँ पे जाके शहीद के परिवार 1 करोड़ रुपये दिया, तो स्वागत है, अच्छा है, अच्छा करना चाहिए। और कर्मचारी वर्ग के लिए तो जो संविधा में है सबको हम परमानेंट करेंगे और ठेका प्रथा बंद करेंगे। और एक बहुत बड़ा कैंपेन हम लॉन्च करने जा रहे हैं राजस्थान में, जन संवाद कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हर विधानसभा में कैंपेन हो, ये 7 गारंटी तो है ही, साथ साथ हर विधानसभा और जिले में भी जो भी वहाँ की जो जन संवाद में समस्याएं आएंगी या वहाँ जो भी सजेशन आएगा उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगला जो भी कार्यक्रम हो अरविंद जी का उसमें उसको हम इनकॉर्पोरेट करें। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी